भाई रोल। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। एक बड़ा ही मशहूर शेर है कि थी खबर गर्म उड़ेंगे गालिब के पुर्जे उधर, देखने हम भी गए मगर ये तमाशा ना हुआ। तो आज ये तय था कि फ्लोर टेस्ट शायद हो सकता है शायद सरकार गिर जाए, सबकी नजरें वहां थी, लेकिन सदन जो है वो स्थगित कर दिया गया। राज्यपाल को ये बात बहुत नागवार गुजरी, क्योंकि संवैधानिक प्रमुख हैं वो। उन्होंने दोबारा एक चिट्ठी लिखी और इस बार जो चिट्ठी लिखी वो बेहद तल्ख है। उस चिट्ठी में ये कहा गया है कि एक जो शब्द है वो बहुत वाकई आपत्तिजनक है, कि तिलमिला देने लायक है। आपत्तिजनक है या नहीं इस पर तो बाद में चर्चा होगी। वो ये है कि आप जानबूझकर आनाकानी कर रहे हैं, और यदि कल फ्लोर टेस्ट नहीं होता तो ये मान लिया जाएगा कि आपकी सरकार बहुमत में नहीं है। ये भी कहा गया कि आपने जो कारण दिए इस फ्लोर टेस्ट को टालने के लिए वो अर्थहीन है, उसका कोई आधार नहीं है। तो कुल मिलाकर सबसे पहले हम आपको आज दिन भर का एक सूरत हाल जल्दी से ब्रीफ कर देते हैं, क्योंकि जो दर्शक अभी जुड़े हैं उन्हें पता चलना चाहिए कि आज दिन भर आखिर हुआ क्या। फ्लोर गया, राजभवन में परेड हुई, 106 लोगों को लेके ये लोग साथ में पहुंचे बीजेपी के लोग, और उसके बाद एक याचिका भी लगा दी गई सुप्रीम कोर्ट ने, जिसे स्वीकार भी कर लिया गया है। कल से उस पर सुनवाई शुरू होगी। कल सुबह 11 बजे का वक्त उसके लिए मुकर्रर किया गया है। इस बीच बीजेपी ने तय किया कि फिर से सुरक्षित भेजो। मानेसर एयरपोर्ट तक पहुंच गए विधायक, वापस बुला लिया गया। तो कुल मिलाकर लगातार घटनाक्रम बदल रहा है। हम अगर उसे एक शब्द में कहें हिंदी के, तो शिकंजा जो है वो कसता चला जा रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री कमलनाथ, जो हमारे सोर्सेस हैं, वो ये बता रहे हैं कि वो मूड में नहीं है कि इतनी आसानी से हार मान ली जाए। वो विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। विधायकों की मीटिंग चल रही इस समय सीएम हाउस में। कहा यह भी जा रहा है कि संभवतः मुख्यमंत्री राज्यपाल से मिलने भी जा सकते हैं। कल भी गए थे रात में 12 बजे। तो अगर वो गए तो हम जरूर इस प्रोग्राम के बीच में ही आपको पूरा अपडेट देंगे। हमारे जो रिपोर्टर हैं वो सभी जगह तैनात हैं, मुस्तैद हैं, और लगातार आप महसूस भी कर रहे होंगे कि जब से ये क्राइसिस शुरू हुआ है, ये नाटक शुरू हुआ है, या जो भी आप शब्द देना चाहें, जब से शुरू हुआ है तब से हम आपको सबसे आगे रखे हुए हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। तो एक खास पैनल भी हमारे साथ यहां पर मौजूद है, उनसे बात भी करेंगे, समझेंगे भी कि क्या क्या विकल्प अब बच जाते हैं, होगा क्या। लेकिन पहले आपको जल्दी से दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। राज्यपाल लालजी टंडन की मुख्यमंत्री को एक के बाद एक लिखी गई ये 3 चिट्ठियां बानगी हैं कि संघ और राज्य के बीच खाई बढ़ रही है। चिट्ठी में सीएम की जवाबी चिट्ठी के भाषा और भाव को लेकर किए गए ऐतराज पर भी गौर कीजिए जरा। बानगी ये भी कि इस तीसरी चिट्ठी में राज्यपाल का लहजा कुछ सख्त हुआ है। महामहिम ने लिखा है कि कल यानी 17 मार्च को मुख्यमंत्री फ्लोर टेस्ट कराएं, अपना बहुमत सिद्ध करें, अन्यथा ये माना जाएगा कि आपको बहुमत प्राप्त नहीं है। बाकी सरकार का रवैया ये कि वो हर बार के लिए तैयार है, जैसे बर्खास्त कर दिए जाने की हद भी आए अगर तो परहेज नहीं। सदन की हार सड़क पर सहानुभूति दिलाएगी। उनसे कह रहे हैं कि अगर आप कहते हो कि हमारी बहुमत नहीं है तो आप अविश्वास प्रस्ताव ले आइए। ऐसा लग रहा है इसमें से क्यों शर्मा रहे हो? बेंगलुरु से विधायकों से मिलने? हाँ, मैं क्यों जाऊंगा? मैंने पहले ही कहा था कि विधानसभा में उनके पास बहुमत नहीं है, तो इसलिए अदालत में जाएंगे। अगर बहुमत होता तो अदालत में क्यों जाते? 18 महीने से सब्र बांधे बैठी बीजेपी नो स्टोन अनटर्न वाले अंदाज में है। बीजेपी ने इधर लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया और उधर विधायकों की राजभवन में परेड भी करा दी। कल इस मामले में सुनवाई है कि रास्ता जो भी हो मंजिल तक पहुंचना चाहिए किसी सूरत में। 102 के लिए जो जादुई आंकड़ा है बहुमत का, वो चाहिए। हम 106 यहाँ आए हैं, स्वयं सिद्ध है कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत में है और इस सरकार को अब जाना चाहिए। कोरोना वायरस का जो ये कोरोना कुछ नहीं है, उनका सरकार के लिए रोना है सर। एमपी में इस वक्त हीरे से भी बेशकीमती कुछ है तो वो विधायक हैं। ये तस्वीर इस बात की तस्दीक है कि किस तरह बीजेपी और कांग्रेस
अपने अपने खेमे की साथ संभाल कर रही है। कैसे बसों में भरकर लाए और ले जाए जा रहे हैं विधायक कि कोई इस पार से उस पार न होने पाए। उधर बेंगलोर के सिंधिया समर्थक विधायकों के मीडिया के सामने आने की भी खबरें हैं। तो वो जब मीडिया में खुद आके बोल रहे हैं, सब अभी बोलने वाले भी होंगे, सब उन्हें ऑडियो वीडियो भेजे हैं, इसलिए मीडिया में आके खुद कहेंगे। कमलनाथ सरकार रहेगी या जाएगी, अब ये सवाल एमपी के सियासी गलियारों से धीरे धीरे गुम हो रहा है। आंकड़ों के गणित में बीजेपी दांव मार रही है। अब सवाल ये है कि सरकार की रवानगी का रास्ता क्या चुना जाएगा। हालांकि क्रिकेट की तरह अनिश्चितताओं का खेल है राजनीति, जहां आखिरी दांव तक उम्मीद बाकी रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश। तो इस पैकेज का जो समापन हमने किया वो ये कि अनिश्चितताओं का खेल है, आखिरी गेंद तक जो है वो बाजी कहीं भी जा सकती है। लेकिन जिस तरह से धड़ाधड़ फैसले सरकार ले रही है उससे लग रहा है कि अब राहत और पुनर्वास के काम में लगी हुई है गवर्नमेंट। बहुत सारी जो लीडर हैं, बहुत सारे अधिकारी हैं, उनको यहाँ वहाँ शिफ्ट किया जा रहा है ताकि यदि कल को कुछ हो जाए सरकार के साथ तो कम से कम उनके जो लोग हैं उनका विस्थापन ठीक से हो जाए। बात करेंगे उस सब पर भी। सबसे पहले मेहमानों का परिचय मैं आपसे करा देता हूं। हमारे साथ हैं रवि सक्सेना जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, स्वागत है रवि जी का। दूसरे मेहमान हमारे साथ हैं रजनीश अग्रवाल, रजनीश जी का भी स्वागत है। तीसरे मेहमान पंकज चतुर्वेदी, सिंधिया जी के समर्थक हैं और उसी मुफीद जगह पर बैठते हैं, पीछे आपको सिंधिया जी दिख रहे होंगे उसमें। और चौथे हैं मनीष दीक्षित, वरिष्ठ पत्रकार हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं। चारों मेहमानों का स्वागत है। शुरुआत करेंगे हम रवि जी से ही। रवि जी, अब अभी भी कोई उम्मीद बाकी है? ये उम्मीद क्या, हमारी सरकार रहने वाली है। हमारी सरकार क्यों नहीं रहेगी? और राज्यपाल जी जिस तरह से आदेश पे आदेश दे रहे हैं, मुझे लगता नहीं है कि उनको, मुख्यमंत्री जी को ये बात कहना चाहिए। उनको कहना है तो वो कहें स्पीकर महोदय से कि आप करिए। अब तो 26 तारीख तक के लिए स्थगन हो चुका है। आज ही उन्होंने कहा मेरी सरकार। जब आपने कहा मेरी सरकार और आपने जो है भाषण दिया तो निश्चित रूप से आप ये मान रहे हैं कि मेरी सरकार है, अल्पमत में नहीं है। तो अब फिर घर में जाके जब शिवराज जी चले जाते हैं और वहाँ पर जिस तरह से बातें करते हैं तो फिर आप कह देते कि नहीं आप करिए। तो मेरी सरकार कहने के साथ साथ पहले ही उन्होंने ये कह भी दिया था ना कि आप अल्पमत में सब फ्लोर टेस्ट कराइए, वो भी तो कहा था। कहने आए भाई, फिर कहने क्यों आए कि मेरी सरकार? पहले कहते थे फ्लोर टेस्ट कराओ फिर मैं अभिभाषण दूंगा। एक तरफ परिवार का मुखिया, संवैधानिक तौर पर एमपी का मुखिया चिट्ठी लिख रहा है, तल्ख भाषा है उनकी, लिखने में कुछ रिस्पॉन्ड करेंगे कि नहीं? नहीं, मैं आपसे एक बात कहता हूँ, अगर आप मुखिया उनको मानते हैं तो उनको देखना चाहिए कि 22 विधायक गायब। संविधान मानता है नहीं, हम भी मानते हैं, संविधान भी मानता है, हम भी कहते हैं वो हमारे लाट साहब हैं, हमारे महामहिम हैं। हमें बताएं कि 22 विधायक बंधक बना के रखे गए हैं, उनको लाने की आपको फिक्र नहीं है। उनके बारे में आप एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। ना पुलिस को कह रहे हैं, ना प्रशासन को कह रहे हैं, ना केंद्र सरकार को कह रहे हैं, ना राष्ट्रपति महोदय को कह रहे हैं। चिट्ठी पे चिट्ठी निकाले जा रहे हैं कि भैया तो तुम्हारा बहुमत सिद्ध करो। अरे भाई क्यों सिद्ध करो? पहले हमारे विधायकों को ले आओ, फिर आप जो कहोगे हम कर लेंगे। पर आप हमारे विधायकों को लाना नहीं चाहते हैं, उनको आप संरक्षण देना नहीं चाहते हैं। आज वो किस हालत में है, उनकी क्या सुरक्षा है, किस तरह से उनके परिवार के लोग आज परेशान हैं। जब परिवार के लोग मिलने जाते हैं तो उनके साथ पुलिस मारा पीटी करती है, उनके पिता को जो है धकेल के वहाँ से जेल में बंद कर दिया जाता है। आपको इन सब बातों को ध्यान नहीं है, आपको केवल इस बात का ध्यान है क्योंकि आप एक ऐसी जगह से आते हो जहाँ पे कि आपकी निष्ठाएं हैं, तो आप केवल कांग्रेस पार्टी को अपदस्थ करना है, केवल यही काम करेंगे। राज्यपाल महोदय को टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोग, ये आरोप इनका है, मेरा नहीं। देखिए, अगर वो सीधे भंग कर देते और बम्बई प्रकरण और उसके बाद के तमाम सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उनको नज़रअंदाज कर देते तो बात समझ में आती कि उन्होंने एक तरफा पक्षपात फैसला लिया है, निर्णय लिया है। उन्होंने तो फ्लोर टेस्ट का कहा, और उन्होंने जब फ्लोर टेस्ट का कहा तो उसमें कमलनाथ जी के पत्र का हवाला भी दिया कि आपने भी कहा कि हम फ्लोर टेस्ट चाहते हैं, और विपक्ष भी चाहता है, भारतीय जनता पार्टी भी चाहता है। 22 विधायकों का इस्तीफे का भी उसमें जिक्र उन्होंने किया कि उन्होंने इस्तीफे लिखित में स्पीकर को भेजे हैं, जिसमें से 6 के इस्तीफे स्पीकर ने स्वीकार कर लिए हैं, वो भी उस पत्र में हैं।
तमाम संविधान की धाराएं उपधाराओं का भी उसमें उल्लेख है। इसके साथ साथ में उन्होंने कहा कि आप फ्लोर टेस्ट 16 तारीख को तय करें। स्पीकर के बारे में बात डाली जा रही है उनकी बकेट में, जबकि स्पीकर और महामहिम का ना संवाद है, ना बात है, ना लेना है, ना देना है, कोई मामला नहीं। स्पीकर को तय नहीं फ्लोर टेस्ट सीएम कराएंगे कि स्पीकर कराएंगे? कहाँ, सड़क पे होगा, राजभवन में होगा? मैं बात पूरी कर लूं। फ्लोर टेस्ट सदन में होगा, लेकिन सरकार ये प्रस्ताव स्पीकर को देती है, बिजनेस बताती है, और उस व्यवस्था को बनाने का काम स्पीकर करता है। संसदीय कार्य विभाग इसके लिए है, और यही कार्य संचालन की व्यवस्था केवल इस मामले में नहीं, अनवरत चलती है। कोई भी आप संसदीय मामलों के जानकार से पूछेंगे या नियमावली उठा के देखेंगे तो यही परंपरा है। और जो बहुमत सिद्ध करना है या ट्रस्ट वोट सिद्ध करना है, ये मुख्यमंत्री को करना है, और मुख्यमंत्री ये प्रस्ताव स्पीकर को देते हैं। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है इस देश में, कई राज्यों में हुआ है, उसी के अंतर्गत ये व्यवस्था है। फिर जो जवाब मुख्यमंत्री ने उसका लिखा, वो जवाब इतना आपत्तिजनक था कि ये पहला वाक्य महामहिम राज्यपाल जी का है कि आपकी भाव और भाषा मर्यादा के उल्लंघन करती है। मुझे लगता है ये आप जो स्टैंड लेना लीजिए, लेकिन भाव और भाषा तो ठीक रखिए। आपने वो भी नहीं रखी। और आखिरी लाइन जो महामहिम राज्यपाल जी ने लिखी कि अगर आप 17 तारीख तक अपना ट्रस्ट वोट फ्लोर टेस्ट सिद्ध नहीं करते हैं तो ये माना जाएगा कि आपके पास में बहुमत नहीं है। जबकि 11 बजे कल सुप्रीम कोर्ट में मामला सुनवाई के लिए भी है। इसलिए ये डॉक्यूमेंट का काम भी करने वाला है कि किस प्रकार उल्लंघन ये संवैधानिक प्रावधानों का कर रहे हैं। तो रास्ते बनाए जा रहे हैं, ये भी कह सकती है कांग्रेस के रास्ते बनाए जा रहे हैं, राह आसान की जा रही है कोर्ट के लिए, डॉक्यूमेंटल जो प्रूफ है वो तैयार हो सके। मनीष जी का रुख करेंगे, और मनीष जी बहुत अच्छे से विश्लेषित भी करते हैं। जल्दी से प्लीज। एक ही बात कहना चाहता हूँ, रजनीश जी ने जितनी भी अपना अभिभाषण दिया, इसमें कहीं भी उन विधायकों की कोई चिंता है नहीं है। दूसरी बात, अविश्वास प्रस्ताव लाइए ना, अविश्वास प्रस्ताव क्यों नहीं लेके आते? भाई विपक्ष का काम है। अगर आपको हमारी सरकार को लगता है कि अल्पमत में है, आप बहुमत में हैं, आपके पास विधायकों का जो है बहुमत है, तो आप लाइए ना अविश्वास प्रस्ताव। हम पे क्यों डाल रहे हैं? हमारे पाले में गेंद क्यों डाल रहे हैं? भाई आप प्रतिपक्ष में हैं, आप विपक्ष में हैं, आपको सत्ता बनानी है। सर आपकी बात आ गई। मनीष जी, ये क्या आप जिद और उसकी लड़ाई हो गई कि भाई नहीं करेंगे हम, ऐसा लगता है आपको? देखिए, अब जो है प्रवीण जी, पूरी जो लड़ाई है वो कानून के ऊपर लड़ी जाने वाली है, और कानून के जो बड़े बड़े ज्ञाता हैं वो इस लड़ाई को अब लड़ रहे हैं। अब ये जो है विधायक वगैरह सेकेंडरी हो गए। ऐसा नहीं है कि उनकी पोचिंग नहीं हो रही है, अब उनकी पोचिंग भी जारी है, उनकी पोचिंग जारी है। क्योंकि आज ही की घटना है कि एक पार्टी के लोग जब इधर से उधर जा रहे थे तो कुछ लोगों ने उस पर भयंकर बवाल किया कि हमको क्या समझा है, सुबह से इधर ला रहे हो, शाम को उधर लेके जा रहे हो, फिर वहाँ लेके जा रहे हो। तो वो प्रोग्राम टल गया और अब वो भोपाल के पास ही रुक रहे हैं। अब जहाँ तक राज्यपाल जी की बात है, तो राज्यपाल जी ने जो ये किया है, इसका ये हमको अब ऐसा लग रहा है कि अपन प्रेसिडेंट रूल की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि राज्यपाल ने कल का अल्टीमेटम दिया है। कल का अल्टीमेटम उन्होंने बोला कि 17 तारीख तक आप फ्लोर टेस्ट कराइए। कांग्रेस या जो सत्ता पक्ष है उसका कहना है कि जब तक हमारे विधायक नहीं आएंगे हम फ्लोर टेस्ट नहीं कराएंगे, जो एक तरह से वाजिब भी है कि भाई आप ले आओ, वो जिस तरफ होंगे उधर दूध का दूध पानी का पानी हाउस में हो जाएगा। अब राज्यपाल उसको अपनी चिट्ठी को बेस बना के कल राष्ट्रपति जी को एक रिकमेंडेशन देंगे कि साहब ये सरकार अल्पमत में आ गई है और ये सरकार को अब यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए। ये प्रेसिडेंट रूल प्रवीण जी कुछ दिन लगा रहेगा, फिर राज्यपाल की जब इच्छा जागेगी या उनको जब बोला जाएगा तो फिर राज्यपाल फिर से, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि राज्यपाल को बोला जाएगा कि अगर आपको, क्योंकि राज्यपाल ये कोशिश करेंगे कि सरकार बन जाए यहाँ पर, तो फिर से वो उनको जो लगेगा कि जो बहुमत साबित कर सकता है उस दल के नेता को बुलाकर उनकी शपथ होगी, और शपथ होने के बाद एक इसमें मामले में मैं एक बात जरूर आपसे समझना चाहूंगा कि अब ये कल सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी सुनवाई है कल 11 बजे। राज्यपाल ने एक दिन का वक्त दिया है, यानी ये माना जा सकता है कि कल सुबह तो बर्खास्त नहीं करेंगे, कम से कम वो एक दिन का होल्ड तो करेंगे, क्योंकि उन्होंने खुद वक्त दिया कि 17 तो सुप्रीम कोर्ट अब इसमें इंटरवीन करेगा या फिर बोल देगा कि भाई जो राज्यपाल महोदय कर रहे हैं वो लग रहा है कि ठीक कर रहे हैं? राज्यपाल जो कर रहे हैं वो पेपर वर्क का बहुत स्ट्रांग, जिसको बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर रहे हैं, जैसे रजनीश जी ने भी उस तरफ इशारा किया। सुप्रीम कोर्ट जाहिर है किसको बोलेगा, सुप्रीम कोर्ट या तो स्पीकर को बोलेगा या मुख्यमंत्री को बोलेगा, और उसके साथ वो डेडलाइन भी देगा कि भाई 72 घंटे के आप अंदर आप करो या 48 घंटे के अंदर करो, या क्योंकि
कांग्रेस वाले जो प्ली लेंगे, क्योंकि अभी आज जो अपने यहाँ सदन बर्खास्त सस्पेंड हुआ है, सॉरी, वो 26 तारीख तक हुआ है कोरोना के डर से। तो ये भी हो सकता है, जो मेरी जानकारी है कि अब मध्य प्रदेश में फ्लोर टेस्ट 27 मार्च को होगा। मध्य प्रदेश में फ्लोर टेस्ट 27 मार्च को भी हो सकता है, मनीष जी कह रहे हैं। पंकज चतुर्वेदी जी का रुख करेंगे हम। पंकज जी हमारे साथ हैं। पंकज जी, ये कहा गया था कि आप शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस करा सकते हैं उन 22 लोगों की जो अभी तक इनकी कथन के मुताबिक बंदी हैं आपके पास, फिर वो भी टल गया, क्या रीजन? देखिए प्रवीण जी, पहले तो मुझे ऐसी जानकारी मिली कि अभी मुख्यमंत्री कमलनाथ जी 8:30 बजे राजभवन जाने वाले हैं। तो हो सकता है कि जिस प्रकार की उहापोह की स्थिति, वो इस्तीफा देकर चीज़ें निपटा लें। जहाँ तक उन 22 विधायकों का विषय, तो पहले तो 22 की संख्या को कांग्रेस पार्टी ने दुरुस्त करा है, वो 16 बचे, क्योंकि 6 के मंत्री परिषद से बर्खास्त करके विधायकी के इस्तीफे स्वीकृत हो चुके हैं। तो अपनी गिनती सुधार ले जो गड़बड़ा चुकी है कांग्रेस पार्टी की, नंबर 1। नंबर 2, जो 16 विधायक हैं उनका कांग्रेस पार्टी से क्या लेना देना? जब वो विधायक यहाँ से इनके साल 7 से निकल गए तब इनको पता नहीं चला। वो विधायक साल सवा साल से अपनी पीड़ा जाहिर करने जाते थे तो कोई मिलने को तैयार नहीं होता था। जल्दी बताओ समय नहीं के एक परमानेंट बात चलती थी, तब समझ नहीं आया। हमारे विधायक विधानसभा अध्यक्ष कह रहे हैं कोरोना के चलते, सरकार कह रही है कि वो 16 विधायक आ जाए इसलिए फ्लोर टेस्ट। तो सच क्या है प्रवीण जी, कि कोरोना के चलते विधानसभा स्थगित की गई है या वो 16 विधायकों का कोरोना रो रहे हैं? मेरा बहुत विनम्र आग्रह सरकार से है कि उन 16 विधायकों ने नैतिकता का पालन करते हुए सबसे पहले कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से त्यागपत्र दिया, स्मरण पत्र भेजा स्पीकर को, और कल तक उन सब विधायकों के वीडियो, ऑडियो, लेटर सब वायरल थे। कल भी उन्होंने कहा कि हम ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ हैं, उनके भारतीय जनता पार्टी में जाने के निर्णय का स्वागत करते हैं। इसलिए आपके समझ पे कहना चाहता हूं सर, एक सेकंड सर, कि वो विधायक अगवा नहीं हुए, वो भगवा हुए हैं। ये सुन ले कांग्रेस और सरकार। अगवा और भगवा। रवि सक्सेना साहब, ये ठीक वैसे ही मामला हो गया कि बेटा बाप से नाराज होके घर छोड़ के चला जाए और पड़ोसी के यहाँ रहने लगे, तो आप पड़ोसी से थोड़ी कहोगे बेटा लौटा दो, आप अपने बेटे को भी तो देखो। वैसे ही तो मामला, ये कह रहे हैं आपसे नाराज होके गए, हमारे हैं, ये क्यों मान के चल रहे हो आप अभी तक? नहीं, हमारे इसलिए मान के चल रहे हैं कि वो हाथ के पंजे पे जीते हैं, कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं। वो अगवा भगवा के सिंधिया जी कोई वापस बुलाओ, हाथ के पंजे पे जीते थे वो जीते, मतलब अभी नहीं जीते लेकिन हाथ के पंजे पे जीते आए। हारे हुए खिलाड़ी हैं। उनकी क्षेत्र की जनता ने उनको 1,10,000 वोटों से हरा दिया, उनके ड्राइवर ने उनको हरा दिया। अब उनकी वहां पे कोई विश्वसनीयता बची नहीं है, उनकी कोई विश्वसनीयता बची नहीं है, ये समझ लीजिए। वो खुद ही कहते थे मेरे से, ये मेरे खड़ा होकर और मेरे से मेरी सेल्फी लिया करता था, ये मुझसे क्या जीतेगा। उसने 1.25 लाख वोटों से उनको हरा दिया, धूल चटा दी। उनके क्षेत्र की जनता से उनका विश्वास पूरी तरह से खत्म हो चुका। कल आप देखें, परसों ग्वालियर में जिला कांग्रेस कमेटी, जिसमें कि उनकी तूती बोली जाती थी, दूसरे किसी नेता का फोटो भी नहीं लगाया जा सकता था, वहां पर लोगों ने सिंधिया मुर्दाबाद के नारे लगाए। शिवपुरी, मुरैना, ग्वालियर, अशोकनगर, जो उनके क्षेत्र माने जाते हैं, हर जगह से कांग्रेस का कोई व्यक्ति उनके साथ आके खड़ा नहीं हुआ। तो कहाँ है सिंधिया जी और कहाँ है कांग्रेसी? अरे भाई, ये लोग आपके नहीं है, मूल सवाल यही है, जो गए हैं वो आपके नहीं है, वो हमारे हैं, जिनको कि आपने बंधक बना के रखा है। ये हमारा नहीं रहा, जो कि हमारा योद्धा हुआ करता था। ये आज इसकी विश्वसनीयता खत्म हो गई। कल तक ये बीजेपी को गाली बकता था, बीजेपी के लिए जो है उनकी जड़ें खोदता था, उसमें मट्ठा डालता था। वो आदमी आज जो है खड़ा होके बीजेपी तो जो कल जड़ों में मट्ठा डालता था अब स्ट्रॉ लगा के मट्ठा पी रहा है। जो जड़ों में मट्ठा डालता था अब स्ट्रॉ लगा के मट्ठा पी रहा है। गर्मी वैसे भी आ रही। रजनीश अग्रवाल साहब, ये बताइए कि इस पूरे मसले को लेके जैसे इतना खींचतान है, मान लीजिए कि आपके पास आप कह रहे हो कि भाई ये छोड़ गए, ले आए, हमारे पास हैं, तो एक बार लाके दिखा दो, यहाँ बोलने के बजाय कि सब देखो ना ये गाली दे रहे हैं आपके साथ, है ही नहीं, क्यों जरूरत इनकी? वो पहले भी मैं कह चुका हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी के या किसी के बंधक नहीं हैं, वो स्वतंत्र हैं। और स्वतंत्र हैं इसलिए उनको जो भूमिका लेनी है वो भूमिका लेने के लिए स्वतंत्र हैं। कभी भी किसी भी समय मीडिया के सामने जाना नहीं जाना, आना नहीं आना, वो जैसा तय करेंगे वैसा होगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार 2 बार कहने के बावजूद अगर कल फ्लोर टेस्ट करना है माननीय मुख्यमंत्री जी को, तो आज उसकी कार्रवाई प्रारंभ करना पड़ेगी, कॉल करना पड़ेगा विधायकों को सत्र आहूत करने के लिए कल। और अगर नहीं करते हैं तो मुझे लगता है कल सुप्रीम कोर्ट के पास में, मैं वकील तो नहीं हूं, लेकिन 2 बार महामहिम के कहने के बावजूद भी अगर ये फ्लोर टेस्ट के लिए नहीं जा रहे हैं तो क्यों ना सुप्रीम कोर्ट सीधे सरकार भंग करने की अनुशंसा करे।
ये एक लाइन, हालांकि कोर्ट, मुझे भी डाउट है कि कोर्ट बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करेगा, क्योंकि अगर कोर्ट भंग करा देगा तो फिर वो कांग्रेस के कोर्ट आने के रास्ते ही बंद कर देगा। जी, मुझे लगता है कि यदि सुप्रीम कोर्ट का कोई डायरेक्शन आ जाएगा, हाँ डायरेक्शन आ जाएगा, ये तो फिर मुझे लगता है कि फिर फ्लो टेस्ट कह सकता है, फ्लो टेस्ट कह सकता है, बिना फ्लो टेस्ट। आपको लगता है कि बिना फ्लो टेस्ट कोर्ट और राज्यपाल दोनों बिना फ्लो टेस्ट कराएंगे, दोनों कोशिश करेंगे कि भाई फ्लोर टेस्ट के बिना तो कुछ नहीं है प्रवीण जी, जब तक फ्लोर टेस्ट नहीं होगा। और सुप्रीम कोर्ट में भी जो दोनों दलों के बड़े बड़े वकील लगे हुए हैं, पूरी रात मेहनत करेंगे आज वो और कल, क्योंकि 11 बजे उसकी वो है सुनवाई है, तो दोनों तरफ से यही है कि फ्लोर टेस्ट की बात होगी और बिना उसके भाई सरकार बचेगी कि जाएगी ये तय हो ही नहीं सकता। गवर्नर के मान लेने से नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट भी इसमें डायरेक्शन ये नहीं बोल सकता कि भैया हमने सरकार बर्खास्त कर दी, जैसा रजनीश जी ने बोला, ऐसा नहीं। फ्लोर टेस्ट कराइए, फ्लोर टेस्ट कराइएगा, फ्लोर टेस्ट वो ये डायरेक्शन दे सकता है कि 48 घंटे में, 24 घंटे में, 72 घंटे में, 10 घंटे में आप करवाइए और जिसका बहुमत हो वो सरकार बनाए। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह सकता। 30 सेकंड ले लेते हैं। जो विधायकों को अपराध करके रखा हुआ है उनको आप पेश कीजिए, ये भी तो डायरेक्शन दे सकते हैं। हालांकि कर्नाटक के मसले में नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वो एब्सेंट हैं तो भी चलेगा। सुप्रीम कोर्ट जब अपनी बात करता है तो अपने पिछले सारे निर्णय, यानी संविधान पीठ के भी निर्णय और जो बड़ी बेंच के निर्णय भी हैं, तो वो भी उसके आलोक में भी निर्णय लेता है। मैंने ये नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट भंग कर देगा, लेकिन उस और जब पत्र है और जिसमें वो इनकार कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, जो पत्र वो राज्यपाल को लिख रहे हैं, ये कोई साधारण डॉक्यूमेंट नहीं है, साधारण चिट्ठी पत्री नहीं है कि हमने आपको लिख दी। ये बड़ा डॉक्यूमेंट है मुख्यमंत्री का महामहिम राज्यपाल जी के लिए कि हम नहीं कर सकते ऐसे माहौल में। और कैसे माहौल में जिसका कोई आधार नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, केवल हवा में आप कह देंगे ऐसा ऐसा है जी, ऐसा ऐसा है। ठीक है सर, 30 सेकंड ओवर। ये जो इन्होंने ही तय किया था डेडलाइन, दरअसल मैं अमूमन जो है वो घड़ी नहीं देखता, लेकिन उन्होंने कहा 30 सेकंड में अपनी बात कहूंगा, इसलिए मैं कहा 30 सेकंड ओवर। एक जुमला, एक शब्द तो दो थे, एक बार तो उतर जाएं, 3 शब्द थे, माफ कीजिए, कि तो उतर जाएं जो कमलनाथ जी ने कहा वो इतना बुरा लग गया। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब को पूछेंगे पंकज चतुर्वेदी जी के पास चल के, तो उतर जाएं ने पूरी यहां पर सियासी हड़कंप मचा दिया। देखिए प्रवीण जी, सिंधिया जी ने सरकार बनने के दिन से हर बार सरकार की जो कमियां थी उनकी ओर इंगित किया। सार्वजनिक तौर पर पार्टी की बैठक में मुख्यमंत्री जी से व्यक्तिगत तौर पर दिल्ली में आलाकमान को समय समय पर कहा कि वचन पत्र को लेकर, खनन नीति माफिया को लेकर, रेत माफिया को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, तबादलों को लेकर। और अभी प्रवीण जी हैरत की बात है कि सरकार चला चली की बेला में अभी तक तबादले के आदेश जारी हो रहे हैं। मेरी जानकारी है कि गोपाल रेड्डी जी को नए प्रमुख सचिव बनाने के, मुख्य सचिव बनाने के, तो मतलब उस प्रवृत्ति पर रोकने की। तो सिंधिया जी उस प्रवृत्ति के खिलाफ थे कि ये जो प्रवृत्ति है ये उस कांग्रेस सरकार की प्रवृत्ति नहीं है जो 15 साल के बाद कार्यकर्ताओं के श्रम से, सिंधिया जी जैसे तमाम नेताओं की मेहनत से सत्ता में आई है। और उन्होंने बराबर इशारा किया। और उस दिन भी जब टीकमगढ़ का जो विषय हुआ तो तभी सिंधिया जी ने कहा कि अभी 1.25 साल हुआ है सरकार को, हम धैर्य रखें, पर यदि आपके साथ अन्याय होता तो मैं आपकी ढाल तलवार बनूंगा और सड़क पर उतरूंगा। और इन्होंने कईयों बार कहा, पर कभी मुख्यमंत्री जी ने, जो 6 मंत्री आपके उस दिन बर्खास्त किए गए, इन्होंने कोई तबादले नहीं किए। देखिए प्रवीण जी, तबादले सरकार करती है। मैं बहुत सारी चीजें अभी समय की प्रतीक्षा कर रहा हूं क्योंकि मैं उन बहुत क्लोजली चीजों से जुड़ा रहा, पर मैं अभद्रता पर और ऐसे व्यवहार पर नहीं उतरना चाहता कि 10 दिन पहले तक कांग्रेस पार्टी में था और आज वहां मैं, जिसको हमारे मित्र कह रहे हैं कि मठा डाला करते थे, तो मेरे पास मठा, तेल, केरोसिन सब है, लेकिन मैं उस स्तर पर नहीं जाना चाहता क्योंकि ये मेरा कॉन्शियस अलाउ नहीं करता। तो इसलिए नहीं, मैं उसी बात पे कर रहा हूँ सर, बीजेपी की जड़ों की बात कर रहा हूँ मैं। तो मैं इसलिए मेरा कॉन्शियस प्रेवरेंस उस लेवल पर जाने का अलाउ नहीं करता क्योंकि मैं 15, 20, 25 साल तक वहां रहा हूँ और निस्संदेह 7-8 साल तक कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर भी था। लेकिन जब मैं देख रहा हूं कि एक नेता जिसका सत्ता वापसी में महत्वपूर्ण योगदान और भूमिका है और उसकी कार्यकर्ताओं के मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई को पद और कद की लड़ाई में परिवर्तित किया जा रहा है, उसके भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष को पद और कद से जोड़ा जा रहा है, उसका अपमान और उपहास किया जा रहा है। आज वो लोग, प्रवीण जी माफ कीजिएगा, वो लोग जो मिलने के लिए कतार में खड़े होने को भी जगह जिनको नहीं मिलती थी, वो टिप्पणी कर रहे हैं सिंधिया जी पर, जिनकी कोई हैसियत नहीं है, वो टिप्पणी कर रहे हैं। मैं गवाहूं प्रवीण जी के हाथ जोड़कर प्रार्थना होती थी कि पंकज भाई 2 मिनट बात करा दो, और मैंने
किस स्थिति में देखा मैं फिर समय आने पर ठीक है, मैं समझ गया जी। ये बात सही है, ये बात सही है कि घर से जब कोई निकलता है तो घर के बहुत सारे राज उसके पास होते हैं। पंकज चतुर्वेदी उसी रोल में, घर से कोई निकलेगा तो घर के बहुत सारे राज लेकर निकलेगा। रजनीश अग्रवाल पर ये फिर शोर, अरे ये वक्त शोर का नहीं है सर, ये वक्त शोर का नहीं है, ये वक्त शोर का नहीं है, क्योंकि पब्लिक जो है वो पब्लिक भी समझना चाह रही है। और दर्शकों से भी कहूंगा एक बार कि आप देखिए कि आपने किन लोगों को चुन के भेजा, किन उम्मीदों के साथ भेजा और वो कर करे। सर प्लीज पंकज जी प्लीज। अरे भाई ठीक है, वक्त है ना, कांग्रेस के नेता हम आपकी क्या खुद आपकी स्थिति थी? अरे वो कांग्रेस पार्टी में थे, आज वो कांग्रेस पार्टी में नहीं है। मैं कांग्रेस पार्टी में थे, एक नेता थे, बड़े नेता थे, इसलिए लोग उनका सम्मान करते थे। ठीक है, आपकी अभद्रता के स्तर पर मत भी आइए। अब एक बार सर विमर्श इसको बनाया आयोग में। ओहो, ये बहुत मुश्किल भूमिका हो जाती है दो लोगों को एक साथ बोलते हुए शांत करना। मैंने तो 4 से लड़ाई, 2004 ठीक है, में प्रवक्ता, ठीक है। अरे सर ठीक है, अरे सर ठीक है, क्यों नहीं है? आज मेरी बहुत बड़ी हैसियत है। अरे व्यक्तिगत हैसियत में मत जाइए प्लीज, अरे मत जाइए प्लीज। आप प्रदेश अध्यक्ष होंगे, अगले प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं आप। अरे भाई आप अगले प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं, पब्लिक देख रही है, आपकी लीडरशिप क्वालिटी दिख रही है। तो रजनीश अग्रवाल करो, आपने क्लेम कर दिया सब जाके बहुमत हमारे पास है। अभी उनको बाहर माना नहीं गया। मैंने अभी तक अगर हम संख्या देखें तो 222 के आसपास है, 222 है। तो कहां से आप बहुमत में? आपने कहा कि नहीं साहब हम बहुमत में हैं। थोड़ा सा मुझे लगता है करेक्ट करिए, हमने ये नहीं कहा हम बहुमत में, हमने कहा सरकार अल्पमत में है। शिवराज जी ने कहा कि हम बहुमत में। अभी पहले टेक्निकली बात ये है कि वो विश्वास मत सिद्ध करें, फ्लोर टेस्ट करें। शिवराज जी की बात नॉन टेक्निकल थी। मैंने अभी कहा ना आपसे, बहुमत में विपक्ष है तभी तो वो अल्पमत में है। पर सरकार बनाने की जो बात आप कर रहे हैं, जब सरकार हटेगी तब सरकार नहीं बनेगी। जब सरकार नहीं बनेगी तो हम वो डॉक्यूमेंट भी पेश करेंगे, लोग भी पेश करेंगे, फ्लोर टेस्ट भी करेंगे। हम भी करेंगे ना फ्लोर टेस्ट, हम मना थोड़ी कर रहे हैं। और बात फ्लोर टेस्ट की ही हो रही है, जो सीना आलेजबेल मंत्री कहते थे और हम फ्लोर टेस्ट कर देंगे, कभी भी कर देंगे, और उन्होंने महामहिम राज्यपाल तक को कहा, बाद में झूठ बोल रहे हैं। और कल इन्होंने जिस प्रकार से बात करी और आज जो बात करी, दोनों में अंतर। स्पीकर को बीच में सर वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो यहां जो मेहमान मौजूद हैं उनसे भी बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि शोर आप तक नहीं पहुंचे, आप तमाम दर्शकों को ये जिज्ञासा है कि होगा क्या, उस पर बात करेंगे। हमारे अगर सहयोगी अनुराग वहां जुड़ गए, इस बीच यदि सीएम गए जो कहा जा रहा है राजभवन, तो वहां की भी तस्वीर दिखाएंगे। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो स्वागत है ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका। आज हम बात कर रहे हैं एमपी में जो सियासी संकट पैदा हुआ है। हालांकि अगर हम लोगों के लिहाज से करें तो शर्मनाक है ये स्थिति, क्योंकि बहुत सारी मुश्किलें हैं, बहुत सारी समस्याएं लोगों के सामने हैं और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी अपनी देखने में लगा हुआ है। पब्लिक के लिए अभी तक देखते हुए दिखा नहीं दोनों ही पक्षों के। मनीष जी का रुख करते हैं, मनीष जी से बात करते हैं। मनीष जी, आपको लगता है कि एक शायद थोड़ी चूक सीएम से हो गई, सत्र टाल देते तो शायद इतना बवाल टल ही जाता, कोरोना एक बड़ी वजह हो जाती? जो गलती मुझे लगता है सरकार से, अध्यक्ष से या सीएम से हुई है, वो ये हुई है कि जब सत्र की बात पहले से 16 तारीख तय थी और जब ये कोरोना का रोना जब सरकार ने रोया तो इसके पहले अनुराग के पास चलना होगा हमको। अनुराग राजभवन के सामने से हमारे साथ मौजूद है। अनुराग, बताइए ताजा अपडेट क्या है? देखिए, मुख्यमंत्री कमलनाथ अब से कुछ ही देर के बाद राजभवन पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। सबसे अहम बात यह है कि राज्यपाल ने आज एक बार फिर मुख्यमंत्री कमलनाथ को पत्र लिखा था और 17 मार्च को यानी कि कल विधानसभा में फ्लोर टेस्ट साबित करने के लिए कहा था। यानी कि राज्यपाल की चिट्ठी के बाद अब मुख्यमंत्री कमलनाथ की ये राजभवन पहुंचना और राज्यपाल से मुलाकात करना काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि राज्यपाल ने ये भी अपनी चिट्ठी में कहा था कि यदि वो अपना बहुमत साबित नहीं करते हैं तो ये माना जाएगा कि सरकार अल्पमत में है। उसके बाद ही मुख्यमंत्री कमलनाथ अब यहां पर पहुंच रहे हैं। देख सकते हैं आप
सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है राजभवन के बाहर और कुछ ही सेकंडों के बाद सीएम कमलनाथ राजभवन पहुंचेंगे, जहां पर उनकी राज्यपाल से मुलाकात होगी। कहीं ना कहीं अब मुख्यमंत्री राज्यपाल को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि अभी तक वो विधायक जो बेंगलुरु में है, जिसका जिक्र मुख्यमंत्री पहले भी कर चुके हैं, वो अभी तक भोपाल में नहीं आए हैं और उनके आने के बाद ही फ्लोर टेस्ट मुमकिन है। शायद जब सीएम आएंगे तब आप जरूर बताइएगा, हम तुरंत आपके पास लौटेंगे। अभी मनीष जी का रुख करते हैं। मनीष जी, ये कल भी जो राज्यपाल ने चिट्ठी लिखी, सीएम पहले गए, उन्होंने मुलाकात की, उसके बाद जवाब दिया। आज भी राज्यपाल ने चिट्ठी लिखी, फिर सीएम जा रहे हैं। कहीं ऐसे तो नहीं कि बोलेंगे ठीक है सब, मैं जस की तरह दरदीनी चदरिया टाइप तो नहीं बोल के आ जाएंगे? देखिए, अभी ऐसे सूरत हाल लग नहीं रहे हैं प्रवीण जी, और जिस तरह की तैयारी जो सूचनाएं आ रही हैं उससे लग रही हैं, तो उसमें यह कि अभी जो है सेनापति ने हथियार नहीं डाले हैं। कोशिशें जारी हैं, और जैसे एक वो होता है कि जब कोई शिप का कैप्टन होता है तो पूरे जो मेंढक हैं इधर उधर के उछल भी जाएं, कैप्टन आखिरी तक लड़ाई करता है। तो मुझे लगता है शायद उसी भूमिका में अभी कमलनाथ जी हैं, और 8:30 बजे कम से कम इस्तीफा तो नहीं देंगे, ऐसा तो इतनी तल्ख चिट्ठी के बाद वो चाहते तो जिस तरह के का पत्र व्यवहार हुआ, लिखित में आया, लिखित में जवाब भी तो दे सकते थे। नहीं, देखिए, अब ये जो मामला है दो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज के बीच का मामला है, और जाहिर है दोनों एक दूसरे को पहले से भी जानते होंगे, क्योंकि लालजी टंडन अटल जी के बड़े खास उनके सिपा सलार माने जाते थे। लखनऊ में पूरा काम अटल जी का यही देखा करते थे, और कमलनाथ जी भी बहुत लंबे समय 30-40 साल का उनका राजनीतिक अनुभव है, तो एक दूसरे को जानते जरूर होंगे। तो क्योंकि एक वो बशीर बद्र का शेर है ना कि वो दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते चलो, वो वाली स्थिति होगी कि भाई जो डिफरेंसेस हैं अपनी जगह हैं, जो तलखी हो गई, जैसे पहले उन्होंने भी कुछ समझाइश दी जो उनको नहीं करना चाहिए था, सीएम को, गवर्नर को एडवाइस या उनका जो लहजा था वो भी कुछ हद तक गलत था, और जाहिर है जो उन्होंने उसका रिप्लाई दिया वो भी तलक था। तो मुझे लगता है कि ये जो गलत फहमी या और उसको लेकर बहुत ज्यादा हाइप हो रहा है कि साहब सीएम ने बदतमीजी की या गवर्नर ने ऐसा क्यों कर दिया, उन्होंने किसके इशारे पर कर दिया, तो मुझे लगता है बातचीत हर समस्या का हल है, तो ये उसी दिशा में इसको देखना चाहिए। बशीर साहब के बहुत सारे शहर में हाथ मिलाने का जिक्र है, हालांकि इस समय जो हालात चल रहे हैं कोरोना को लेके, तो हाथ मिलाते चलो और सैनिटाइजर लगाते चलो, ये इसमें और एक जोड़ना चाहिए। हम पंकज चतुर्वेदी का एक बार रुख करते हैं। पंकज जी, इस पूरी पिक्चर से सिंधिया जी ज्वाइन करने के बाद से लगातार नदारद हैं, तो क्या वो अपनी उस इमेज को बचा के रखना चाहते हैं कि मैं तोड़फोड़ वाला आदमी नहीं हूँ और इस तोड़फोड़ में शामिल नहीं होऊंगा? यहाँ से जो मुख्यमंत्री कमलनाथ रवाना हो गए हैं राजभवन में, राज्यपाल लालजी टंडन से उनकी मुलाकात होगी, और ये भी कहा जा रहा है कि राज्यपाल ने जो उनको पत्र लिखा था उस पत्र का जवाब देने के लिए एक बार फिर रोकेंगे, तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जो है पहुंच रहे हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। मुख्यमंत्री का जो काफिला है वो राजभवन के पास रवाना हो चुके हैं। अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए। अनुराग, मैं चाहता हूं कि आप बताएं कि अभी तक क्या तय हुआ, कितनी देर की मुलाकात है राज्यपाल से? माफ कीजिए, रंजना है हमारे साथ। रंजना, बताइए। रंजना, यदि आप सुन पा रही हो तो क्या है मुलाकात का एजेंडा, कितनी देर अंदर रहेंगे सीएम? संभवतः सीएम हाउस से निकला है काफिला। रंजना, सीएम हाउस में, अनुराग हमारे साथ राजभवन में। राजभवन पहुंचने की दूरी बहुत ज्यादा है नहीं, और जल्दी पहुंच जाएंगे राजभवन, क्योंकि 5 मिनट से भी कम वक्त लगेगा सीएम हाउस से राजभवन का। हम एक बार अनुराग को जोड़ने की कोशिश करते हैं, यदि मान लीजिए अनुराग हमारे साथ जुड़ रहे हो तो। अनुराग, राजभवन पहुंचने वाले हैं मुख्यमंत्री, हमने अभी दिखाई तस्वीरें, मुख्यमंत्री निवास से उनका काफिला निकला है। अब ये राजभवन के लिए निकला है शायद, या कहीं और के लिए? आप बताइए, पहुंच गए हैं क्या मुख्यमंत्री वहां तक? देखिए, मुख्यमंत्री निवास से चंद दूरी का ही ये रास्ता है, और आपको हम तस्वीर दिखाएंगे। मुख्यमंत्री यहां पहुंच गए राजभवन के लिए। ये उनका काफिला है, कारकेट, जो सीधे राजभवन के अंदर दाखिल होता हुआ नजर आ रहा है। और ये देखिए आपको ये तस्वीरें, ये मुख्यमंत्री कमलनाथ इस गाड़ी में मौजूद हैं, और अब मुख्यमंत्री राजभवन के अंदर दाखिल हो चुके हैं, जहां पर उनकी राज्यपाल से मुलाकात होगी। और लगातार जिन बातों का हम जिक्र करते हुए आ रहे हैं कि किन मायनों में ये मुलाकात अहम रहने वाली है, क्योंकि पत्रों के जरिए जिस तरीके की तल्खी नजर आई है राज्यपाल की मुख्यमंत्री को लेकर या फिर सरकार के रवैये को लेकर, उसके बाद इन तल्खी में क्या नरमी आएगी, इस बात
का नतीजा तब निकलेगा जब मुख्यमंत्री और राज्यपाल की मुलाकात होगी। लेकिन ये मुलाकात काफी अहम होगी क्योंकि लगातार बीजेपी के नेता राजभवन पहुंचते रहे, आज परेड भी कराई गई है और अब मुख्यमंत्री को जब राज्यपाल ने चिट्ठी लिखी है तो ऐसे में ये मुलाकात काफी अहम होगी। हालांकि जिस तरीके से जिक्र किया जा रहा है कि फिलहाल मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपेंगे, ये तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। लेकिन ये जरूर आता है कि राज्यपाल ने अपनी चिट्ठी में जिस तरीके की तल्खी दिखाई है उसको दूर किस तरीके से मुख्यमंत्री कर पाते हैं। और कल जो फ्लोर टेस्ट की बात राज्यपाल की तरफ से की गई है और जिस तरीके से बीजेपी के नेता इस बात का हवाला भी दे रहे हैं कि यदि कल फ्लोर टेस्ट नहीं होता है तो प्रदेश में धारा 356 लगाने के आसार भी हो सकते हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री कमलनाथ की यह मुलाकात काफी अहम होगी और अब मुख्यमंत्री अंदर राजभवन के अंदर दाखिल हो चुके हैं। क्या मुलाकात होती है, क्या उसमें चर्चा होती है, ये मुलाकात खत्म होने के बाद ही निकल कर आएगा। जी ठीक है अनुराग, आएंगे आपके पास, नया कुछ होगा तो आएंगे। रवि सक्सेना जी का रुख कर लेते हैं। रवि जी, पत्र लिख रहे हैं राज्यपाल, सीएम जाके पहले मिलते हैं फिर उस पत्र का जवाब देते हैं। आज फिर पत्र लिखा, तलखी वाला पत्र लिखा, ऐसा लग रहा है डांटा हुआ सा है। उन्होंने कहा कि आप जानबूझ के आनाकानी कर रहे हैं, जैसी भाषा है उनकी। आज फिर सीएम मिल रहे हैं, ये रणनीति क्या है? लिखित जवाब भी दे सकते हैं? नहीं, देखिए, जिस तरह से आप जानते होंगे कि कमलनाथ जी बहुत ही सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं, वो इस तरह की किसी बातों में पड़ते नहीं हैं, बहुत ही विवादों से दूर रहने वाले व्यक्ति हैं। निश्चित रूप से उनके और लालजी टंडन साहब के बहुत पुराने संबंध हैं। आज ज़रूर इस तरह की बातें हो रही हैं। उनको लगा होगा कि हो सकता है मुझसे कुछ गलती हो गई हो, तो वो आज गए हैं, उनके सामने क्लियरिफिकेशन देंगे और जो संवैधानिक स्थितियां हैं उससे उनको अवगत कराएंगे। और निश्चित रूप से आज जो सदन था उसको स्थगित कर दिया गया 26 तारीख तक के लिए। सारे विधायक हैं वो अपने अपने घरों को चले गए हैं, बहुत दिनों से बाहर थे, तो निश्चित रूप से अब यहाँ पे विधायक भी नहीं हैं जिनको कि अब कल फिर सुबह बुला के और एकदम से फ्लोर टेस्ट की बात की जाए। जो 22 विधायक हैं वो मिसिंग हैं, उसमें से अभी 5-6 लोगों का तो इस्तीफा हो गया है, उनको तो हटा दिया है। बाकी के जो 16 बचे हैं वो भी अभी मिसिंग हैं। तो वो सब स्थितियां बताने जाएंगे और एक अगर वो कहते हैं कि नहीं, अगर मैं इन सब बातों को ठीक करता हूं, कहेंगे भी कि राज्यपाल महोदय, क्योंकि आप हमारे प्रदेश के मुखिया हैं और हमारे विधायकों के संरक्षक आप हैं, तो उनको भी आप बुलाएं, उनको कहीं तरह से यहाँ पर उपस्थित करवा दें। मैं फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार हूँ, उसमें कोई बात नहीं है। और ये कोई बहुत ऐसी बात नहीं है कि कांग्रेस सत्ता से चिपकी रहना चाहती है, पर हम न्याय चाहते हैं। ये न्याय चाहते हैं भाई, न्याय करिए इनके साथ, आपकी पार्टी वालों को बोलिए। देखिए, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से ये राज्यपाल जी ने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा, ये लालजी टंडन और कमलनाथ जी के कोई घरों या व्यक्तिगत पारिवारिक संबंधों का जिक्र नहीं है। ये एक मुख्यमंत्री को राज्यपाल का संवाद है और वो जो पत्र लिखा था उन्होंने पहला, उसका जवाब 14 का जो पत्र 14 मार्च का, उसका जवाब उन्होंने जो आज सुबह दिया, जिस ढंग का दिया, उस पर आपत्ति उठाई, गहरी आपत्ति उठाई। और दूसरी बात उन्होंने कहा, आप, मुझे ऐसा लग रहा कि आधारहीन बात कर रहे हैं, तथ्यहीन बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने जो लिखा है उसके कोई तथ्य नहीं दिए, आधार नहीं दिए, केवल हवाबाजी, केवल आरोप प्रत्यारोप, जो राजनीतिक बयानबाजी होती है वैसा उन्होंने लिख दिया। वो चलता नहीं है। आपको तथ्य सामने रखना थे महामहिम के सामने। अगर आपको ऐसा लगता था, महामहिम ने उसके बाद में भाषा और भाव पर चर्चा की और आखिरी लाइन जो लिखी है वो सबको बार बार याद आ रही है। उन्होंने लिखा कि अगर कल 17 मार्च को आपने फ्लोर टेस्ट नहीं किया तो ये माना जाएगा कि आप बहुमत में नहीं हैं। ये गंभीर लाइन है, पहली लाइन और आखिरी लाइन बहुत गंभीर है। और बीच में जो मैं बार बार कह रहा हूं कि इनके पास में कोई तथ्य नहीं। 22 अरे 6 तो आपने बर्खास्त कर दिए और इस्तीफे स्वीकार कर लिए स्पीकर ने, तो 16 में से भी वही परिस्थिति, वही पद्धति और वही प्रक्रिया। ठीक है, तो मनीष जी के पास चलेंगे दो बातों को लेकर। एक तो ये जो रवि जी कह रहे हैं कि हालांकि सहज गले नहीं उतरता कि सत्र आज चूंकि 26 तक स्थगित हो गया तो इनके एमएलए जो है वो बाहर चले गए, अब उन्हें फिर से वापस बुलाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह का घटनाक्रम चल रहा है उन्हें सारे एमएलए को ताकीद है कि 10 से 20 मीटर की दूरी में ही रहना, तत्काल दौड़ के भी आना पड़ सकता है। तो एक वो बात करेंगे मनीष जी से, और दूसरा ये कि जो चीफ सेक्रेटरी का आज नए चीफ सेक्रेटरी की घोषणा हो गई, उनकी नियुक्ति हो गई और भी नियुक्तियों का क्रम चल रहा है। तो पहले सवाल के साथ ही चलते हैं, तो ये नियुक्ति का क्रम मनीष जी, ये जल्दबाजी है या आत्मविश्वास? चीफ सेक्रेटरी जो अभी वर्तमान में है
सुधीर रंजन मोहंती, उनका कार्यकाल 31 तारीख को खत्म हो रहा है 31 तारीख को। और ये कोई नई चीज नहीं है। जनरली पहले क्या होता है कि पहले ओएसडी का ऑर्डर निकलता है और ओएसडी के बाद आदमी जिसका आदेश ओएसडी का निकलता है वही मुख्य सचिव बनता है। अब सरकार को देखिए, इसमें ये चीज है कि सरकार को कम से कम 31 तारीख का तो ओएसडी तो बना चुकी थी सरकार, ओएसडी इस केस में ओएसडी बना चुकी थी, तो 31 तारीख का इंतजार करना था। अब चूंकि इंतजार नहीं किया, इसलिए ये सवाल उठ रहा है कि सरकार आखिर जल्दबाजी में क्यों है। आप देखिए, जो सरकारी नियुक्तियां या जो पॉलिटिकल नियुक्तियां जिनको बोलते हैं, वो पिछले 1 साल 1.25 साल से लोग गुहार मार मार के अपने अपने आकाओं के पास, राजनीतिक आकाओं के पास जाके कि साहब हमारे इधर कर दो, निगम मंडल खाली पड़े हैं, आयोग खाली पड़े हैं, तमाम चीजें जो पॉलिटिकल नियुक्ति में होती हैं वो अभी तक नहीं हुई। और आज अचानक 2-4 सुनने में आया है कि नियुक्तियां हो गई। यही कदम अगर 6 महीने पहले शायद उठा लेती तो ना पंकज जी आज इतना बोलते, ना पंकज जी के नेता शायद जाते। और बहुत सारी मतलब इफ्स एंड बट्स हैं, हाइपोथेटिकल है ये अभी बात, मगर ये है कि अगर ऐसा होता तो शायद वैसा नहीं हो पाता। अच्छा, और जो दूसरा मैंने कहा, रवि सक्सेना कह रहे हैं कि भाई वो ये भी ग्राउंड ले सकते हैं कि आज सदन स्थगित हुआ, लंबा वक्त से 10 दिन का, इनके एमएलए वापस चले गए होंगे, आपको लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी तो मेरे ख्याल से विधायक दल इनका यही होगा पूरा का पूरा। बैठक चल रही है सीएम हाउस में। और कोई भी दल हो, चाहे आप देखिए भाजपा वाले आज शाम को अपने जो उनके पूरे विधायक हैं उनको लेके मानेसर जाने वाले थे। वो क्यों यहाँ रुक गए? क्योंकि इसलिए रुक गए कि बीच में राज्यपाल का पत्र आ गया। अगर मान लीजिए कल फ्लोर टेस्ट कराने को अगर सरकार देखती कि वो मानेसर चले गए और ये सवेरे 10 बजे टेस्ट करा लेते तो फिर क्या करते? इसीलिए वो भी नहीं गए। कोई भी अभी हर जो दोनों राजनीतिक दल हैं मुख्य, अपने यहाँ जो सत्ता की लड़ाई जिसमें चल रही है, दोनों अपने अपने विधायकों को ना केवल समेट कर रखे हुए हैं और सब पे निगरानी रखे हुए हैं। बट इसके बाद भी प्रवीण जी कई पंछी उड़ने वाले हैं। कई पंछी उड़ने वाले आपकी तरफ से उड़ेंगे, फिर उसके बाद रवि जी से पूछूंगा उनके पंछी कहाँ के उड़ेंगे? हमारे तो सर विधायक हैं, जीते जागते समझदार इंसान हैं। पंछी जो होंगे वो उड़ने की बात करें, जिनके पास पंछी हों वो जाने। और आज इसीलिए फिर दोहरा रहा हूँ मैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार को इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि आज बसपा के दोनों विधायक और सपा के विधायक सदन में मौजूद नहीं थे, जबकि आज फ्लोर टेस्ट संभावित था। राज्यपाल के व्हिप भी जारी हुआ था दोनों पार्टियों की तरफ, उसके बाद भी नहीं आए थे। तो अब कैसे और कहां से 228 में से जो जीवित विधायक हैं, जिसमें से 22 आप माइनस कर दीजिए जो सरकार के साथ नहीं है, फिर कैसे सरकार मेजॉरिटी मार्क की बात करती है, ये प्रवीण जी समझ से परे है। और मैंने इसीलिए कहा कि आप कितना खींचेंगे इस प्रोसेस को। मान लीजिए कल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है तो 2 दिन 4 दिन आपको करना ही पड़ेगा। तो मैं तो सुबह से यही आग्रह कर रहा हूं कि ये राजनीति है, चुनाव हारे जाते हैं, जीते जाते हैं, सरकारें बनती और जाती हैं, लेकिन लोग उनको गिनते हैं जो मॉरल स्टैंडर्ड्स है, मॉरल वैल्यूज को मेंटेन करते हैं। और दुर्भाग्य से कांग्रेस पार्टी की सरकार सत्ता की आपाधापी में उन सबको भूलती जा रही है। ये गवर्नमेंट गिराना मॉरल वैल्यू के अंदर आता है। किसने गिराई गवर्नमेंट? कौन ने गिराई? इस तरह से भाई कब हुई अस्थिर सिंधिया जी के जाने के बाद? क्यों? सवाल है कि सिंधिया जी गए क्यों, उस पर मैंने बखूबी प्रकाश डाला। डेमोक्रेसी क्या कहती है? मैं तो आपने बहुत वाजिब सवाल पूछा कि डेमोक्रेसी क्या राइट देती है कि मैं यानी जो भी विधायक जिस पार्टी से चुना है, यदि वो उस पार्टी की सरकार के कार्यकाल से संतुष्ट ना हो तो वो प्रवीण जी बॉन्डेड नहीं सपोर्ट करने के लिए। और इसलिए उन्होंने त्यागपत्र दिया, पहले त्यागपत्र का स्मरण पत्र दिया, त्यागपत्र के लिए वीडियो जारी किए और कहा कि जिस आधार पर 6 मंत्रियों को आपने विधायकी से पृथक किया, प्रभु हमें भी मुक्त करो, हम कांग्रेस में नहीं रहना चाहते। इसमें क्या गलत है प्रवीण जी? ये क्या गैर कानूनी होता तो उनको बंद कर देते। फिर जिनको बंधक बनाया प्रवीण जी, 22 विधायक, उनके परिवार में पत्नी और 2 बच्चे मिला लें, तकरीबन 66 लोग, 66 में से एक के भी परिजन ने यह शिकायत दर्ज नहीं कराई कि अमुक व्यक्ति बंधक है, उसके साथ गलत किया जा रहा है। आज एक लग गई बंदी प्रत्यक्षीकरण भाई की। नहीं लगी सर, नहीं लगी, उनका वो गलत है। वो कोई मुन्नालाल गोयल जी में नाम कोई नहीं आया। और फिर दोबारा अभी जब तक मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं कम्युनिकेट किया और मुन्नालाल गोयल जी का वीडियो फिर आया कि बेंगलुरु में मित्रों के साथ हूं, आनंद में हूं, मस्त हूं, बंधक नहीं हूं। तो एक बार हाँ ठीक है, हमें भी मिला। हम एक बार रवि सक्सेना जी का रुख कर लेते हैं। रवि जी, पंकज जी की बात को मानो, आप चाहे नहीं मानो, पुराने आपके साथी हैं। राज्यपाल महोदय की बात को मानो, वो कह रहे हैं कि आप अल्पमत में हैं साहब, चले जाइए। ये कह रहे हैं कि एक मॉरल वैल्यू दिखानी चाहिए आपको और रवाना होना चाहिए। जोक ऑफ द ईयर, आई थिंक, इफ सपोज
पंकज इज टॉकिंग अबाउट द मोरल्स, इससे ज्यादा तो और हास्यास्पद बात को छोड़ नहीं सकती। जो अपने नैतिकता से पूरी तरह से गिर चुके हों, जिन्होंने अपनी पार्टी मां समान पार्टी की पीठ में छुरा भोंका हो, वो आज समान पार्टी इंसल्ट करती रहे लगातार, तो कैसे रोकेंगे वो? इंसल्ट कोई नहीं। सिंधिया जी ने कहा कि भाई वो तो वहां जाके हुई है, विभीषण और चपरासी की संज्ञाएं मिली हैं, वहां हुई है, और ये तो जबरन गले पड़ रहे हैं बीजेपी के। इनको तो मान ना मान मैं तेरा मेहमान बोल रहे। हम तो जैसे वो राजे महाराजाओं के यहाँ जब शादी होती थी तो दास दासिया और गुलाम जो है उनको भेजे जाते थे। तो सुन लीजिए, आप चुप रहिए, मैं आप चुप करिए, आप चुप करिए, आप घटिया भाषा बोलते हैं, आप घटिया से घटिया बोलते हैं। आपने अभी ये बात गलत है, इससे मैं भी सहमत हूँ, ये बात गलत है, ये बात वाकई गलत है, ये बात वाकई गलत है, ये बात वाकई गलत है। हम मूल चर्चा में आते हैं। लेकिन सब बात, ये बात सही, ये बात सही। कार्यकर्ता प्रत्येक व्यक्ति कार्यकर्ता है भाई। बीजेपी के लोग चिल्लाएं तो आप समझ लीजिए कि मैं सत्य बोल रहा हूँ, इनके मन पे चोट हो रही है। नहीं भाई, भाषा पर आपत्ति है, मालूम है। अरे भाई भाषा, अब ये कहने लगेगा कमलनाथ जी के साथ जितने लोग जुड़े हुए वो आप दास हो क्या? हम तो पार्टी के लोग हैं। अच्छा, पार्टी में, ये पार्टी में नहीं है ना, इनको कोई पीले चावल डाले गए, केवल एक व्यक्ति को बुलाया, उसके पीछे भीड़ चली गई। अरे भाई बुलाया, अब उनकी निष्ठा है तो, अब उनकी निष्ठा है तो उनके गले पड़ गए। अरे भाई आप चुप करिए, आप चुप करिए, मेरे चावल तो दिए आपने चावल क्या? अरे तो आप क्या करोगे? हम देखेंगे। चलिए ठीक है, मैं इस तनाव को महसूस कर सकता हूँ, तनाव को महसूस कर सकता हूँ। राज्यपाल के पास सीएम गए हैं, तनाव को महसूस कर सकता हूँ। काउंटडाउन चल रहा हो, सरकार का काउंटडाउन चल रहा हो तो तनाव को महसूस कर सकता हूं। गवर्नमेंट का काउंटडाउन चल रहा है, सत्तारूढ़ पार्टी में इतना तनाव वाजिब भी है, वाजिब भी है। हाँ, इतना तनाव वाजिब भी है। अब क्या क्या सूरत आपको दिखती है मनीष जी की, क्या क्या हो सकता है सबसे पहला, और दूसरा कोर्ट ही तय करेगी या फिर अभी कुछ एक चिट्ठी और आएगी? जाहिर सी बात है, सीएम मिल के आते हैं तो जवाब तो वो देंगे। दूसरा यह कि स्पीकर को, ये ठीक है कि वो निर्देश नहीं दे सकते राज्यपाल, लेकिन अगर अनुरोध या अनुशंसा या जो भी हम शब्द चयन कर लें, वो स्पीकर को कहे ना कि भाई फ्लो टेस्ट कराइए आप। नहीं, इसमें जो एकमात्र रास्ता मुझे दिख रहा है प्रवीण जी, उसमें यही है कि कल जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी तो माननीय सुप्रीम कोर्ट कुछ इसमें निर्देश देगा, और अगर मान लीजिए कल उस पर फैसला नहीं आता है, अगर अपन ये अज्यूम करें कि कल वो डेफर हो जाता है मामला, उस पर सुनवाई दोनों पक्षों को सुनकर वो अपना फैसला रिजर्व कर लेता है, अगर एक स्थिति ये भी हो सकती है, तो उस केस में, हाँ अभी तो नोटिस भी जारी नहीं हुए, तो उस केस में माननीय राज्यपाल 356 प्रदेश में लगा सकते हैं, जैसा मैंने पहले भी बोला, और बाद में 5, 7, 10 दिन बाद वो उनको जब लगेगा कि भाई अब किसी दल के पास बहुमत है, तो उसको वो फ्लो टेस्ट का उसको बोल के उसको उसके मुखिया को मुख्यमंत्री बना के और उनसे बोल देंगे कि भाई 5 दिन में, 4 दिन में, 1 हफ्ते में आप अपना बहुमत साबित करो। ये नॉर्मल प्रक्रिया है और यही इसका एकमात्र रास्ता है और ऐसा ही होगा। जल्दी, बहुत छोटी सी बात। देखिए, महामहिम राज्यपाल जी ने 17 मार्च तक का कहा है फ्लोर टेस्ट सिद्ध करने का। सुप्रीम कोर्ट में 17 तारीख को ही 11 बजे, अमूमन 11 बजे का समय 6वें नंबर का मामला है, तो सुप्रीम कोर्ट में उस समय महामहिम का जो मुख्यमंत्री के लिए आदेश है, निर्देश है, वो स्टैंड कर रहा होगा। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ये भी कह सकता है कि हम इंतजार करेंगे कि आप 17 तारीख तक का आप फ्लोर टेस्ट करें। यही मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट भी कह सकता है कि हमें देखना चाहिए कि राज्यपाल जी के आप करते कि नहीं करते हो। उसके बाद यानी सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद भी उनका फैसला नहीं, एक आदेश आने के बाद में भी, और महामहिम के कहने के बाद नहीं करते तो क्या होगा आप जानते हो। ठीक बात है, ये बात सही है कि बहुत अनिर्णय की सी स्थिति है और बहुत ये लग रहा है कि सरकार जो है वो बेहद संकट में है, गंभीर संकट में है। जिस तरह की दोनों चिट्ठियां आई, होगा क्या ये वक्त बताएगा। कल 11 बजे तक सबकी निगाहें होंगी, अभी सीएम के निकलने पर भी निगाहें होंगी कि वो क्या बोलते हैं या उनका जवाब क्या होता है। लगातार हम आपको पल पल का अपडेट देते रहेंगे। अभी आज की इस चर्चा में इतना ही, कल किसी खास मुद्दे पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और संभवतः इसी मुद्दे पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।